हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 28 जनवरी। 28 जनवरी से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में आपका ये थाई पूसम त्योहार मनाया गया है। अब देखिए थाई पूसम जो त्योहार है क्या है, जो थाई पूसम त्योहार है वो तमिलनाडु में, थाई पूसम जो त्योहार है तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। थाई पूसम त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं। थाई पूसम शब्द एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है। यह त्योहार केरल में थाई पूयम के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि थाई पूसम भगवान मुरुगा के जन्मदिन का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का महोत्सव है। जनवरी 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठवां जो शिखर सम्मेलन छठवां गेम्स था वो तमिलनाडु में आयोजन हुआ था। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? ये तमिलनाडु का। कालयगनार क्या है? कालयगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना, ये आपका तमिलनाडु में है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवलीकरण प्लांट बनेगा, कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कहाँ पर? चैंदल क्या है? चैंदल पट्टू में बनेगा। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ आपका? चेन्नई में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की नईसी क्या है? नईसी कपड़ा को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। देखिए यहाँ पे जो जीआई टैग मिला है ये आपका अपातानी, मोनपा आदि, गैलो, ताई, खामती और नियासी वस्त्र, ये सब आपके क्या है? वस्त्र हैं। ये मोनपा आपका साड़ी है, आदि साड़ी है, गैलो आपके साड़ी है, ये वस्त्र से संबंधित है। और हस्त निर्मित जो कागज हैं, सिंगफो फ्लाप और जिसको हम सिंगफो चाय भी कहते हैं, आदि अपोंग दाओ जिसको धारदार अस्त्र है, अयंगन्यात मोटा अनाज और मारुगा अपो ये आपका मारुगा अपो जो है ये पेयजल है, ये शामिल है आपका। देखिए यहाँ पर 12 जीआई टैग को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है और ये टेक्सटाइल है और ये आपका यहाँ पर अदर है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वस्त्र निर्मित जो भी हमने बताया है, यहाँ पर ताई, खानमाती, अपातानी, मुनापा, न्यासी, गालो आदि, ये सब आपके क्या है? टेक्सटाइल है, जिसको वस्त्र भी कहते हैं। ये आपके अदर हैं, आदियोंग दाओ, जो भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए पश्चिम बंगाल के जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, सुंदरबन शहद, ये आपके मुख्य रूप से ये आपके पश्चिम बंगाल के जीआई टैग हैं। गुजरात के कच्ची खरेक, जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का क्या है? रामबन और अनार दाना। उड़ीसा का क्या है? कोरापुट काला जीरा चावल। सिमलीपाल काई चटनी, हमने बताया था सिमलीपाल काई चटनी के बारे में। ये चींटियों लाल चींटियों से कौन सी जनजाति की बनाते थे? ये जनजाति के समूह के लोग आपका इसका चटनी बनाते थे। इसमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन पाए जाते थे और प्रोटीन पाए जाते थे, जो काफ़ी ये शोध के अनुसार पता चला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं जो कि जनवरी से लेकर के हैं। 1 जनवरी को आपका वैश्विक परिवार दिवस, जिसको ग्लोबल फैमिली डे मनाया कहते हैं। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अब 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे
जिसको हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी कहते हैं। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल रोड सेफ्टी वीक डे, और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को आपका लोहड़ी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल भी मनाया जाता है। कहीं किसी राज्य में मकर संक्रांति और किसी राज्य में आपका पोंगल, ये इसको कई नामों में बुलाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस भी आपका 15 जनवरी को, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे जिसको कहते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल से क्वेश्चन है ये आपका। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत में स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये आपका 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1952 ईसा में ये लागू किया गया था। यानी 1993 और 92-93 के बीच में ये लागू हुआ था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये आपका जारी किया गया था। 1992-93 में ये आपका लागू किया गया था, दर्ज किया गया था। अब देखिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आरबीआई का मुख्यालय है आपका मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। स्थापना इसका कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अब से लेकर के 88 वर्ष पूर्व इसका स्थापना हुआ था। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो है यहाँ के गवर्नर है। केंद्रीय बैंक ये इंडिया का है। मुद्रा यह आपका भारतीय रुपया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें नंबर का। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया था। देखिए ये आपका वर्ल्ड बैंक का ये आपका लोगो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। स्थापना जो इसका हुआ था जुलाई में 1944 ईसा में हुआ था। 79 वर्ष हो गए इसके। प्रकार किस प्रकार से कार्य करता है? कौन से? मौद्रिक क्या है? मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। वैधानिक स्थिति क्या है? संधि के अनुसार ये कार्य करता है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है जो कि यूएस में पड़ता है। यूएस क्या है? अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट। सदस्यता इसमें देखिए 189 देश जो हैं IBRD के तहत आपका ये जुड़े हुए हैं और 173वां देश ये आपका IDA के तहत जुड़े हुए हैं। और प्रमुख लोग इसमें कौन है? देखिए प्रेसिडेंट जो हैं अजय बंगा है। अंशुला कांत जो है CEO हैं। पेन्नी गोल्ड्सबर्ग ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं। कारमेन रेहार्ट ये आपके मुख्य अर्थशास्त्री। 15 जून 2020 से इनको नियुक्ति किया गया है। पैतृक संगठन जो है ये विश्व बैंक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को ये दिया गया है जिसका थीम रहा है
विकसित भारत और समृद्ध भारत। क्या है? विकसित भारत, समृद्ध भारत, ये थीम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्थागत श्रेणी हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड जो अस्पताल की स्थापना हुई थी 1942 ईसा में हुई थी, यह भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो 6 लोगों को ये आपका कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। देखिए, वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से आपका 6 में से 3 तो आपको 3 शहीदों को मरणोपरांत, क्या है? मरणोपरांत दिया जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? अंशुमान सिंह और अब्दुल मजीद और पवन कुमार, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। और मेजर दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र विक्रम और पवन यादव, ये आपके मरणोपरांत इनको भी आपका पुरस्कार दिया गया है। परमवीर चक्र के बाद देख लीजिए, सबसे बड़ा जो चक्र होता है परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, उसके बाद आता है वीर चक्र, उसके बाद आता है शौर्य चक्र। देखिए, कीर्ति चक्र जो है वो शांति काल के दौरान साहस दिखाने के लिए दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार है। हाल ही में किस देश की सेवा ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5 अरास बाबर करार को शामिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो ये आपका हरियाणा में आयोजित किया गया है, जो कि हरियाणा में कहाँ? फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में, काला घोड़ा कला महोत्सव ये आपका मुंबई में आयोजित हुआ है। झींगा मेला पंजाब में आपका, और लकी मेला राजस्थान के सीकर जिले में, और बुमचू उत्सव ये आपका सिक्किम में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आदित्य मेला, जिसको हम आहार भी कहते हैं, ये दिल्ली में। फूलो देवी त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। मक्खन उत्सव भी आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, जो कि अंधेरी में मनाया जाता है। घोड़े यात्रा त्योहार ये नेपाल में। भटुकम्मा त्योहार ये फूलों का त्योहार होता है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।